बोले विधा प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि, हे सूर्यवंश के दिवाकर, अखिल ब्रह्मांड के नायक एवं तीनों लोकों के त्राता एवं मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को, राजा जनक की वाणी में किसी भी प्रकार का कोई संयम नहीं रह गया। राजा जनक ने घोषणा ये कर दी, अब जनिको माथे भगवानी वीर विहीन मही मैं जानी, इस धरती पर कोई भी वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजन, तुम्हारी ये वाणी सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अब तो ना सहीजार प्रभु, अब तो ना सहीजार, ये वीर रघुवीर वीर तीर सब लगे गए। आयुष जो पाऊं मैं ललित मनोर वेग पानी में डरो बोरी बोरी के दिखाऊं मैं रावरे प्रताप बल साज कहूं ऐ मेरू ने पार छोड़ लग खाऊं मैं। अटक रहे हो कहां प्रभु, अटक रहे हो कहां, मुख से तो निकालो मैं चलाओ मैं। ऐसे जो करो ना तो शपथ प्रभु चरणों की ये त्याग लखन लाल लगाऊं मैं। राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से समाज में कराई तो सुनाई किसे गई? तो राजा ने बंदियों के माध्यम से ये घोषणा सभी राजाओं के बीच में रखी, सभी नेपालों के बीच में रखी। तो अपमान अपमान हम वीरों का क्यों? अरे ये तो ऐसा ही हो गया, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में बैठने का अवसर न दो, उसे पहले ही अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दो। अरे उसी प्रकार हम वीरों को इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करने के लिए आदेश दो। अरे फिर अनुमान लगाया जाएगा ये धनुष टूटता है या नहीं। अरे राजन, तुम वीरता की बात करते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं, तो हमारा मानना भी है कि जिस दिन इस धरती पर वीरों का जन्म होना, वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन इस देश में विदेशी साम्राज्य होगा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी, फिर कहना इस धरती पर कोई वीर नहीं। यदि राजन इस धरती पर वीर नहीं होंगे, इसका परिणाम जानते हो? अरे राजन, इसका परिणाम जानते हो? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा? करे राज परदेसी राजा तो भारत माँ का क्या होगा? यदि गंदे नाली नाले ये पाप सभी का धोवे, ये गंदे नाली नाले पाप सभी का धोवे, तो गंगा माता क्या होगा? करे राज परदेसी राजा तो भारत माँ का क्या होगा? यदि आज राजेंद्र के द्वारा मेरा अपमान किया गया होता, यदि आज लक्ष्मण का व्यक्तिगत अपमान किया गया होता तो सुन लेता, चुप रह लेता, परंतु आज राजा जनक ने संपूर्ण वीर जाति को अपमान किया है, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अपमान किया है। लक्ष्मण कहते सुन ले, कैसे चुप रहे? सुने वो जिन्होंने रघुनंदन बेच के बैठे होंगे, सुने वो जो हाथों में चूड़ियां पहन रखी होंगी। अरे हम तो सच्चे क्षत्रिय है, सच्चे योद्धा है, अपमान नहीं कह सकते, जिसको सुनने की ताक नहीं वे चुप कैसे रह सकते? रघुवंशी वीरों के होते हे वारी कह डाली वक्त से लगता धरा वीरों के खाई। रघुवंशी राम जी के होते हे वारी कह डाली है वक्त से लगते धरा वीरों के खाली है। अरे राजन, तू वीरता की बात करते हो, इस धरती पर कोई वीर नहीं, तो हमारा मानना भी है इस धनुष यज्ञ में, अरे राजन इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे बीजन हैं कि निरखे नहीं नयन, जिनके अन्न परखे से मन है, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमवीर है, आठ सिंह भी जिनके गर्दन से रहते सदा, जिनके दांत दूध में
लेकिन ये काट बड़ी कीमती है, ये छोटे हैं, पर क्या हुआ इनसे बड़ों ने बल्कि विध सीखी है। इनकी ओर निहारो, अरे राजन इनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा है और जिनके भूविलास से आकाश में ज्योति धुलता है। कफन माँ क्या कोई होई नहीं समाज और कहे न कोई कहीं जनक जब अंचुतवानी विद्यमान कुल मर जानी सुनो कुल पंकज भानु कहो स्वभाव लकज अभिमानु जो राउर अनुशासन पाऊं प्रभु यदि मैं आपका अनुशासन पा जाऊं तो करूंगा क्या, तो जो राउर अनुशासन पाऊं हिंदू एवं ब्रह्मांड गाँव काचे जिम्मेदारों भोरी सकाओ मेल मूलक चिमचोरी तो प्रताप महिमा भगवाना एकावा प्रो बिना पुराना कमल लाल हिमचाप चढ़ाऊं जो यंत्र प्रमाण लेता हूं दोनों छत्र टिटनी तो प्रताप बल्ला जो करो कर्म करो। सज्जनों बोलिए लखाना की जय। सज्जनों, अभी आपने लक्ष्मण